दोस्तों, वेलकम टू ऑन माई माइंड। आज के पॉडकास्ट में हम एक मेहमान से बात करेंगे। इनका काम के ताल्लुक जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से है और ये सेट कंसल्टेंट या होलिस्टिक अप्रोच के साथ सेट कंसल्टेंट का काम करते हैं। जितने भी आपने सोनी टीवी के ऊपर शो देखते होंगे, यानी कि सबसे सर फहरिस्त तो आता है केबीसी, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति। ये इन्हीं की होलिस्टिक अप्रोच से शो का जो सेट है वो बनाते हैं। तो आइए हम मिलते हैं मिस्टर सुमेश शर्मा जी से। हेलो सुमेश शर्मा जी, वेलकम टू ऑन माय माइंड। हेलो, कैसे हैं फाजा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बड़ी खुशी है कि मेरी आपसे बात हो रही है और वो भी एक आपने बहुत अहम सब्जेक्ट का चूज किया है, जो कि आज की जिंदगी में इतने सारे जो चीजें हो रही हैं जी उनको व्यक्त करने का, उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सुमेश जी, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी आपकी जो सेट एज ए सेट कंसल्टेंट में जो होलिस्टिक अप्रोच है ये कैसी होती है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, बिकॉज ये एक थोड़ा सा नया तजुर्बा है लोगों के लिए भी, और जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में काफी टाइम से। तो मैं आपको बता दूं, होलिस्टिक अप्रोच, जैसा कि नाम से आपको इससे एहसास होता है कि हम एनर्जी, आप जानते हैं एनर्जी हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है। और उसमें नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव एनर्जी भी है। दोनों तरह की एनर्जीज हमेशा साथ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमको केवल पॉजिटिव चाहिए, हमको नेगेटिव भी चाहिए। ठीक है, एक किसी भी जगह पे इन दोनों का सही बैलेंस होना वो बहुत जरूरी है। तो वही उस जगह में एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसी एम्बियंस क्रिएट करता है जिससे कि आप वहां पे काम करने में सुकून पाते हैं, चैन पाते हैं। और वो सुकून और वो चैन आपको आपको आपका बेस्ट देने के लिए जी आपको प्रोत्साहित करता है, आपको आपको वो लेवल ऑफ थिंकिंग और वर्किंग आपको अवेलेबल कराता है, जिससे कि आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो मेरा काम होता है कि जो भी खासतौर से जो सेट्स बनते हैं मीडिया में, उनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। आपको मालूम है अच्छे से, आपने देखा भी है और आप इस वाकिफ हैं बहुत इस इंडस्ट्री से अच्छे से। तो आपने देखा है बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है, और साथ में सबसे बड़ी बात होती है जहाँ पे एक यूनिट काम कर रही होती है, इतने सारे लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि अगर वो कोऑर्डिनेशन, वो सिंक अगर गड़बड़ हुआ जरा भी, तो वो शूट को इफेक्ट कर सकता है। कई बार तो हमने देखा है कि वो शूट कैंसिल हो जाते हैं, या फिर और भी कुछ भी दिक्कत आती है, तो उस वजह से वहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारी जो होलिस्टिक अप्रोच है वहां पे बहुत काम करती है, यानी कि सही तरीके से हमारा ये मानना है, और मैंने इस तरह का काफी काम किए हैं कि जहाँ पे अगर आप हर चीज को, जो यूनिट काम करने वाली है और जो कुछ वहां पे सेट पे मौजूद है, जो कुछ भी, चाहे वो मेन सेट है या उसको सपोर्ट करने वाले टेक्नीशियंस कहाँ बैठे हैं, उसको सपोर्ट करने वाली क्रिएटिव टीम कहाँ बैठी हुई है, हर हर किसी की एक अपनी खास पोजीशन होती है। उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली जब वो साथ में बैठते हैं, काम करते हैं, और जब वहां पर सेट पे जो चीजें हैं, चाहे वो डस्टबिन रखे हैं, चाहे वो सेट पे किसी टेक्निकल चीज का प्लेसमेंट है, जब वो सारी चीजें सही डायरेक्शन में होती हैं, तो वो नेचुरली एक बहुत अच्छी और बैलेंसिंग एनर्जी और एम्बियंस को क्रिएट करती है, जिससे कि वहां पे काम करने वाला हर आदमी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाता है, और वो काम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, काम टाइमली भी खत्म होता है, और सेट पे किसी भी तरह के और कोई मसले या मसाइल खड़े नहीं होते, किसी भी तरह के जो अनवांटेड हो। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और इस चीज़ की तो हमें आजकल पॉजिटिव एनर्जी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आज के जो है। तो आपका, क्योंकि मेरे शो का नाम जो है वो ऑन माय माइंड है, तो सुमेश जी, इन 2020 व्हाट इज ऑन योर माइंड? हाँ ये बहुत अहम सवाल है, और आपने पूछा तो अभी मेरे दिमाग में 2020 एक रील की तरह पूरा घूम गया है। और मेरे माइंड में फर्स्ट सबसे पहली चीज आती है वो टाइम जब हम इस 2020 का इस्तकबाल कर रहे थे, जब बहुत खुशियां मनाई जा रही थी चारों तरफ, जब ये था कि एक नए दौर का आगाज हुआ है, और जब आप मुकम्मल तरीके से जब हम अपनी लाइफ को, ये इत्तेफाक की बात है, मैं शायद आप में से बहुत से लोग मेरी
बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि ये 2020 ऐसे नोट पे शुरू हुआ था जहां पे हम सभी को ऐसा लग रहा था कि अब हमारी लाइफ को नई उड़ान मिलने वाली है। बिल्कुल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सबको ये लगता था, हम ज्यादातर लोगों को ये महसूस हो रहा था कि पिछले 5-7 या 10 सालों में जो उन्होंने मेहनत किया उसका सिला मिलने का वक्त आया है। और शायद ये जो नया डिकेड शुरू हुआ है ये उनकी उन ख्वाहिशों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में बहुत कामयाब रहेगा, कारगर रहेगा। यानी एक तरह का सेटलमेंट होने वाली थी। हाँ, एक मतलब ऐसा लगता था, कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम किसी गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जी। सच पूछे तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि हम गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जी। शायद ये जो समय आया है तो ये एक हमारे लिए मेरा यही मेरे माइंड में है कि ये समय हमें नसीहत देने के लिए आया है। हमें हमारी जो वो रफ्तार बेलगाम हो चुकी थी, उस बेलगाम रफ्तार, बेलौस रफ्तार और जिंदगी पे कंट्रोल करने के लिए, सोचने के लिए ये समय आया है। और ये समय हमें ये एहसास कराने के लिए आया है कि हम कौन हैं। तो सबसे पहले साल मेरा वहां से शुरू होता है जहाँ पे कि हम सब लोग खुशियों से मुकम्मल थे और ये सोच रहे थे कि अब ये नया साल है, इसको वेलकम करते हैं। और फिर उसके बाद ही वो मेरे दिमाग में आता है वो सब चीजें, वो मंजर जो न्यूज टेलीविजन के थ्रू, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था जनवरी से। अच्छा। और जनवरी से ही मैंने ये महसूस किया कि मैं लोग, जबकि ज्यादातर लोग चाइना में होने वाली उन सब इवेंट से अच्छे से बाखबर नहीं थे, कि मैं थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड मीडिया चैनल्स, न्यूज चैनल्स, आई वाज कॉन्स्टेंटली ग्लूड टू दिस सिनेरियो। एंड मैं यही बस प्रेयर करता जा रहा था कि ये बस अब बढ़ ना जाए। और अल्टीमेटली वही हुआ जिसका डर हुआ। तो उसके बाद फिर वो सब मंजर जो हमने देखा खौफनाक, की मतलब इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पेंडेमिक पहले भी आई है दुनिया में, लेकिन दुनिया का रुकी नहीं, कभी ट्रैवलिंग, कभी दुनिया, समय, ऐसा लगा समय ही रुक गया। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट सुमेश जी कि इस साल बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं कहती हूँ हर लिहाज से इज़ अ वेरी चैलेंजिंग ईयर। तो इसके साथ लोगों के जो बिल्कुल काम खत्म हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए और वायरस की वजह से जितनी डेथ्स हुई हैं इसमें, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर, और जो अभी भी हम सफ़र कर रहे हो, मुझे लगता है कि आगे जाके पेंडेमिक तो ख़त्म हो जाएगा ये जो, लेकिन जो मेंटल हेल्थ का पेंडेमिक है इसको बहुत टाइम लगेगा। आप क्या कहते हैं, इस मसले को हम किस तरह हल किया जा सकता है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ पेंडेमिक तो एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है शायद छोटा वर्ड है इस मेंटल हेल्थ के रेफरेंस में, इस प्रेजेंट सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में। आप ये मान के चलिए ये सुनामी है। अच्छा, ये मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस की एक बहुत बड़ी सुनामी में आते हुए देखता हूँ, जो मुझे डराती है, जिससे मुझे ये लगता है कि दुनिया में किस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से लोग अपने 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 नजरिए को, अपने वजूद को डर और अंधकार में देख पाते जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है वो घेरा, वो अंधकार, वो मेंटल इलनेस बढ़ती जा रही है और बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है। मैं ये देख पाता हूँ और लोग डरे सहमे हैं, और जिस वजह से तमाम ये सब चीजें बहुत बड़ा मसला बनने वाली है, ऑलरेडी बन चुकी है। आप सबने, हमने देखा है इस तरह से। ना केवल मीडिया इंडस्ट्री में तो जो कुछ हुआ है वो तो आप जानते ही हैं, कितने सुसाइड्स, कितने अनटाइमली लोग वो कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इस समय आप देखिए कि कितना चैलेंजिंग वक्त है कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये इसी बात का, और उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा लोग उस स्टेज में हैं कि वो कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। तो इस समय तो सबसे ज्यादा ये मुझे लगता है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा इशू होगा। और मुझे ये ताज्जुब है और मैं कि लोग इस बारे में बात क्यों नहीं करते। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को इस तरीके से इस कैनवास पे रखा है कि लोग उस पे सोचें, आए और कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच सुमेश जी, क्योंकि मेरा भी मकसद यही है, क्योंकि मुझे ये इस चीज़ का एहसास है कि ये कोविड के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिल्कुल आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया, सुनामी। ये सुनामी जो मेंटल हेल्थ की और डिप्रेशन की, और लोगों को इस चीज़ में गुजरेंगे, तो उससे बेटर है कि जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से ज़रूर करें। लेकिन फिर भी मेरे एक ये भी है कि इस मुद्दे पे लोग बात क्यों नहीं करते, डिस्कशन क्यों नहीं घर पे होती, या आपस में क्यों नहीं होती, क्यों आज भी एक टैबू समझा जाता है? बस मुझे लगता है इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है हम सब लोगों का वो डर कि हम कहीं समाज में अगर ये चीज हमारे बारे में सामने आएगी तो हम सब लोगों को सोसाइटी
कहीं अलग थलग तो नहीं कर देगी, बिल्कुल, कहीं हमारा बायकॉट तो नहीं कर देगी, जी, हमें लोग क्या बोलेंगे, ये एक शब्द की लोग दुनिया क्या कहेगी। ये इसी लेकिन शब्द ने जब हमें मार दिया। ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा टैबू कह लीजिए या बाधा कह लीजिए। और वो सोचने वाला ये नहीं सोच रहा कि वो दुनिया जो बोलेगी बोलेगी, लेकिन बाद में तुम्हारा अंजाम क्या होगा अगर तुम टाइमली समय रहते हुए इस चीज को डिस्कस नहीं करोगे, सामने नहीं लाओगे, इस बारे में चर्चा नहीं करोगे, तो बाद में जो कुछ होगा वो तो बहुत ही भयानक है। वो बिल्कुल, तो सोच के भी डर लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो इसी इसी उसके अंदर, क्योंकि मैंने लास्ट जो मेरा अपना पॉडकास्ट था वो जी लोनलीनेस के ऊपर था, क्योंकि आपने देखा है जी, लॉकडाउन में कुछ लोग अकेले रहते हैं, स्पेशली बिल्कुल जो तनाव रहती है। जिस बूढ़े वालिदैन हैं जिनके माँ बाप हैं, वो तो वैसे ही जी तन्हाई। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ की सोसाइटी किस तरह ओल्ड होम और केयर होम के जी ऊपर चलती जी, है। मैंने देखा है। तो बिल्कुल इस उसके बिल्कुल। ऊपर वैसे ही लोग जो है लॉकडाउन में अंदर घर के अंदर है, क्योंकि उनका तो ज्यादातर ऑफिस में गए, फिर ऑफिस के बाद दोस्तों में घिरे रहे, लेकिन वो आजकल घर से काम कर रहे हैं। तो मैंने इसके जी ऊपर बात की थी कि लोनलीनेस के ऊपर और उसके ऊपर क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसमें आगे जाके ये डिप्रेशन होता है, क्योंकि ये भी तो एक मेंटल हेल्थ की ही एक फैक्टर आता है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि लोनलीनेस तो बहुत बड़ा कारण है। और मैं आज से नहीं, मैं जब से मैं यूके या यूरोप विजिट कर रहा हूँ, मैं हमेशा ओल्ड एज होम्स में जाता हूँ, कुछ समय बिताता हूँ जी, उन लोगों के बीच में, और मैं हमेशा से इस चीज को बड़ा अहम मानता हूँ कि लोनलीनेस किसी की भी जिंदगी में बहुत बड़े जहर को घोलने का काम कर सकती है, यही तो और वो धीरे धीरे डिप्रेशन। करके उसे डिप्रेशन में ले जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, और इसका इसका सबसे बड़ी चीज ये है, मैं लोनलीनेस को भी दो कैटेगरी में देखता हूँ। ओके, एक तो होती है सेल्फ एक्वायर्ड लोनलीनेस, ओके, जहाँ पे कि लोग किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, मुख्तलिफ वजह हो सकती है उसकी, जी, जी, कि वो आदमी खुद से लोनलीनेस अपनी चॉइस, बाय चॉइस, जिसे आप बोल सकते हैं लोनलीनेस बाय चॉइस। जी, जैसे आपने देखा होगा, बहुत से मर्द होते हैं, बहुत से खातून होती हैं, जो जो लेडीज होती हैं, जो अपने करियर की वजह से या अपने अपने सोशली अपने दायित्व, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी वजह से जी, लोनलीनेस को अपनी जिंदगी में बनाए रखती हैं। और उनको तब इस बात का एहसास होता है कि वो लोग कितने अकेले पड़ गए हैं जब उन्हें कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। जी, तो एक ये समाज के, मैं इस ट्रेंड पे भी आप जरूर रोशनी डालिएगा आगे के अपने पॉडकास्ट में, जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग क्यों नहीं अपनी फैमिली को आगे बनाते हैं, क्यों नहीं वो इस बारे में सिंसियरली सोचते हैं जब समय होता है कि वो उनको उनको एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छी कंपेनियनशिप चाहिए। ठीक, ठीक है। जी, जी, तो एक तो हो गई सेल्फ एक्वायर्ड, जो मतलब आपने खुद से बाय खुद की है, चॉइस ली है लोनलीनेस, और जी, एक होती है जो मजबूरी में, जो कि आपको लेनी ही पड़ रही है। जैसे आपने बूढ़े वालदाइन हैं, और जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, हुँ, या और लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, जो हुँ, किसी वजह से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं हमेशा। जी, तो वो उसका उसका मैं आखिर में घूम फिर के बात वही आएगी जो आपने अभी बोला, हुँ, कि कनेक्ट रहना, या अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना, हुँ, या अपनी वक्त रहते हुए अपनी जरूरतों को, अपनी अपनी मेंटल जरूरतों को, अपनी मेंटल सेहत को रिव्यू करके उसके लिए सही कदम उठाना, ठीक, ताकि हम उस चीज में। और दूसरा, समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कॉमर्शियलिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज हम अपना एक मिनट भी किसी को बिना किसी कारण के देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है फर्ज? मैं हुँ, कई बार खुद से ये पूछता हूँ, लोगों से ये पूछता हूँ, क्या हम इतने स्वार्थी हो गए, क्या इतने सेल्फिश हो गए कि हम बिना किसी वजह के, किसी अच्छे कॉज के लिए, हम चैरिटी की तो बात करते हैं, जी, हम ये तो बात करते हैं कि चैरिटीज बहुत जरूरी है, कि मतलब लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसों की चैरिटी करें, जी। लेकिन हम समय की चैरिटी की क्यों नहीं बात करते? आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बल्कि इस यही बात है कि हम टेक्स्ट और ईमेल्स और इस पे करते हैं, लेकिन फ़ोन उठा के बात करने की कन्वर्सेशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। टेक्स्ट किया, और हेलो ये हाउ आर हम यू हर हर एंड दैट्स आदमी इट, अगर फिनिश। संकल्प ये ले ले, अपने मन में ये सोच ले कि मैं अपने समय के लिए कुछ समय अपना चैरिटी के लिए, मतलब कुछ समय में अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने बहुत से ऐसे लोग जो जिनसे मैं सालों से बात नहीं किया हूँ, मैंने लोगों को बोला लॉकडाउन में कि आप हर रोज कम से कम 2 4 5 कॉल या लोगों से कनेक्ट हुई है, लोगों से पर्सनली, जिनसे आपने बात बेवजह बात करें, नहीं की है बिल्कुल, कभी कभी, बिल्कुल, उनसे कनेक्ट हुई है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सुमेश जी, इस 2020 के नेगेटिव तो बहुत है, पॉजिटिव आप क्या कैसे देखते हैं इसको? मेरे हिसाब से पॉजिटिव, काफी सारे पॉजिटिव हैं, अगर हम गौर से देखें। हम्म, तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि आपने
आपने सालों से जिन चीजों को आप घर पे थे, आप घर पे हैं अभी भी, तो प्लीज सालों से जिन चीजों को, जिन फाइल्स को, जिन अलमारी, जिन कवर्ड्स, जिन जिन जगह को आपने नहीं देखा, उनको खोल के देखिए। कितना सारा क्लटर है आपके अराउंड जो आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसको रिमूव कीजिए। अपनी सेहत के बारे में सोचिए। जो आप खुद से बहाने बनाते आते थे कि मैं सुबह तो मैं 8 बजे चला जाता हूँ और रात को 8 बजे लौट के आता हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है अपनी सेहत का ध्यान रखने का। बिल्कुल। तो आप वो एक्सक्यूज अब नहीं बना सकते। प्लीज अपने हेल्थ पे, अपने आप जो होम वर्कआउट है या सेशंस है या वॉकिंग है, कुछ भी है, उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैंने खुद किया है और मैंने खुद अपनी सेहत में माशाल्लाह बहुत बड़ा फर्क देखा है, बहुत बड़ी चीज महसूस की है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये टाइम उसके लिए था। दूसरा, फैमिली को देना समय, और फैमिली की जरूरतों को, उनके साथ कनेक्ट रहना, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। और सबसे बड़ा, खासतौर से अगर मैं अपने एशियन कंट्रीज की बात करूं तो वहां पे तो ये हुआ है कि बुजुर्गों के चेहरे पे बाहर आ गई, ऐसे बोलूंगा। क्यों आ गई बाहर? कि वो जो पंछी थे जो उड़ उड़ के बैठे हुए थे घरों को आ गए, पराए पेड़ों पे, वो लौट लौट के अपने घरौंदे पे आ गए। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है। आज वो आप महसूस नहीं कर सकते उन माँ बाप के, उन बूढ़े माँ बापों की चेहरे, उनकी उम्र 5-10 साल बढ़ गई है क्योंकि उनके पूरा परिवार, उनका कुनबा उनके साथ है। और इस प्रोसेस में वो जो नई जनरेशन है जो शायद कभी घर लौट के नहीं आती, वो कितना कुछ सीख रही है। बहुत सिखाया, बिल्कुल बहुत सिखाया। सुमेश जी, हर इंसान में अपने आप, अपनी जात में देखें तो उनको जरूर नेगेटिव और पॉजिटिव अपने आप में भी नजर आते हैं कि हम यहाँ पर गलत हैं, यहाँ पर सही हैं। आपकी कौन सी ऐसी 2 बातें हैं जो आप समझते हैं कि मेरे में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जो आप जानते हैं लेकिन कभी कभी आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं? तो पहले टफ क्वेश्चन है। पॉजिटिव बात करूंगा कि अच्छी बात यह है कि मुझे दूसरों के दर्द का एहसास होता है, जो मेरे अंदर एक अच्छी बात है। और मैं इस चीज को बचपन से महसूस करता आ रहा हूँ और आज भी महसूस करता हूँ। तो मेरा दिल धड़कता है उन सभी लोगों के लिए जिनके साथ कुछ भी है या जिनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ। और आई थिंक निगेटिव बात भी यही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग आपको जानते हैं, आपको समझते हैं और वो आपको रीड कर लेते हैं, तो वो आपसे बहुत कुछ ऐसा लेने की कोशिश करते हैं, इस तरह से लेने की कोशिश करते हैं जो जायज नहीं है। मतलब नाजायज फायदा उठाते हैं, अब्यूज करना किसी चीज को। तो तब बहुत दुख होता है, बहुत दिल दुखता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये भगवान की दी हुई एक नियामत है, और अगर किसी के पास ये नियामत है तो उसे फिर अपने रास्ते से हटना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलें सुमेश जी, एंड पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लिसनर आपको सुन रहे हैं और जो इस वक्त प्रॉब्लम में है, या किसी डिप्रेशन में है, किसी स्ट्रेस में है, या कोई नेगेटिव उनके थॉट्स चल रहे हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरा मानना यह है कि पहली बात, मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ। मेरा टिप नंबर 1 है, हर चीज का, हर प्रॉब्लम का दुनिया में, हर मसले मसाइल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। बिल्कुल, ये याद रख लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए इस चीज को। दूसरा चीज, किसी चीज को हल करने के लिए खुले दिल से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। लोगों के पास, अपने लोगों के पास जाने की, जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं या जिन पे आपको भरोसा है, उनके पास जाने की, उनसे सलाह करने की, उनसे मशवरा करने की जरूरत है। कोई भी मशवरा केवल गूगल ही नहीं देता, याद रखिए। गूगल तो बहुत थोड़ा सा मशवरा देता है। असली मशवरा आपके अपने लोगों के पास, जिनमें आपकी जान या जिनकी जान आप में बसती है, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खुश रखिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो वो कारण ढूंढिए कि किस वजह से आप खुश नहीं हैं, और एक एक करके उन कारणों को, उन रीजंस के ऊपर वर्क कीजिए कि ये चीज दूर हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, ये चीज दूर हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। और फिर आखिरी चीज कि बहाना मत बनाइए। कम से कम इंसान अपने आप से तो बहाने नहीं बना सकता, मेरा ये मानना है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सुमेश जी। आपके इतने टाइम का मुझे पता है, आप बहुत बिजी पर्सन हैं, लेकिन आप, जैसे आपने कहा है कि आप चैरिटी के लिए आप, और ख़ास तौर पे जब भी मैंने आपको बुलाया है, आपसे बात करने की कोशिश की है, आपने कभी इनकार नहीं किया इस चीज़ पे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप नहीं जानती कि आपने कितना बड़ा मेरे ऊपर ये एहसान किया है कि मुझे मेरे थॉट्स को शेयर करने के लिए आपने ये इतना अच्छा मंच दिया है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आपको हर तरह से सेहत याफ्ता रखे, हर तरह से आपको
सब कुछ, सब सारी सफलताएं, सब कुछ बख्शे, और थैंक उस बख्शीश को आप इसी तरीके से बस उसकी जरा नवाजी समझ के हमेशा सिरों माथे लगाए रखें, और आप बहुत आगे बढ़ें, तरक्की करें, और इसी तरह से सबके लिए अच्छा करें, और सब लोग आपको इसी तरह से प्यार करते रहें। यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुमेश शर्मा जी, आज के मेहमान, और आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी किसी दूसरे मेहमान के साथ। बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त।